अंग्रेज के समय जो बिरसा मुंडा हो गया, सिद्धू कान्हू हो गया, फूलो झानो हो गए, जिस तरह से ये लोग लड़ाई करके बचाएं, उसी तरह के हम लोग को भी आना होगा। और हम लोग ये बंदूक ये सब उठाने का काम नहीं पड़ेगा, तीर धनुष से ही हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो आपके बीजेपी गवर्नमेंट थी, 17 साल वो लोग शासन किए, इसमें हम लोग को समाज के लिए वो लोग कुछ किए ही नहीं। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है जेएमएम सरकार है, हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही। हम बोलना चाहेंगे कि अगर 100% में अगर झारखंड को दिया जाए तो 40% अभी विकास हुई है। जल जंगल जमीन अगर नहीं रहती है तो हम लोगों का आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये लोग बिल्कुल इसके बारे में सोचते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ का जो लोग है वो और भी गरीब होते जाए। यहाँ का राज्य अलग होने के बाद ये गवर्नमेंट जो है आपका बीजेपी गवर्नमेंट का यहाँ पे शासन हो गया, जिससे सारा काम नहीं हो पाया। ये लोग अलग तरह का सोचे, यहाँ का लोगों को छल करने का, लूटने का और लड़ाने का ही सोचे ये लोग। समय भागता रहा और झारखंड ठहरा रहा। यह लाइन आज झारखंड के हर उस चौक चौराहों पर आपको सुनाई देगा। जिस भी चौक चौराहे पर आप चले जाइएगा, अब आप कहिएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस लाइन की चर्चा खूब की जा रही है। तो आपको बता दूं कि झारखंड अपना सिल्वर जुबली ईयर मनाने की तैयारी कर रहा है और इस बार की यह जो सिल्वर जुबली है वो झारखंड के एक एक गांव तक जो है वो मनाया जाएगा, एक उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या आज से 25 वर्ष पूर्व 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग राज्य बना बिहार से अलग होकर के, और उस वक्त जो सपने देखे गए थे उन सपनों पर यह राज्य इस 25 वर्ष की यात्रा में कितना खरा उतर पाया है, उन सपनों पर यह राज्य कितना काम कर पाया है। झारखंडियों से जो कहा गया था, झारखंडियों को जो उम्मीदें दी गई थी, झारखंडियों से जो वादे किए गए थे, उन झारखंडियों के वादों पर कितना कुछ काम हुआ है। और ऐसे ही सवालों पर लगातार द जनसभा की टीम झारखंड प्रदेश के वैसे शख्सियतों से, वैसे सामाजिक अगुवा से, वैसे शास्त्रियों से, वैसे राजनेताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि आखिरकार झारखंडियों की तकदीर और तस्वीर कब बदलेगी, जब झारखंड हमारा सिल्वर जुबली ईयर मनाने जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और रांची जिला के संयोजक मंडली के सदस्य बीरू तिर्की हैं। आज इनसे इन्हीं सवालों पर हम बातचीत करेंगे। बीरूदा, सबसे पहले जब झारखंड सिल्वर जुबली ईयर मनाने जा रहा है, उस झारखंड प्रदेश में उस सिल्वर जुबली ईयर्स पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और द जनसभा के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपके चैनल की ओर से सभी झारखंडियों को मेरा जोहार रहेगा। और हम लोग जो अब 25वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, जो एक तरह से सिल्वर जुबली भी है हम लोग के लिए। और हम लोग का राज्य में जिस तरह से जो भी काम हो रहा है अभी पे, वो हमारी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है और बहुत अच्छी काम कर रही है और बहुत अच्छी काम कर रही है। हम आपसे सवाल लेंगे सीधे तौर पर। सवाल यह है कि झारखंड का जो 25 वर्ष का यात्रा रहा है, इस 25 वर्ष की यात्रा को आप एक एक दिन करके देखे हैं, किस तरह से इस यात्रा को देख रहे हैं? झारखंड की जो उम्मीदें थी, झारखंडियों के जो सपने थे, उन सपनों पर कितना यह राज्य खरा उतर पाया है, किस तरह से देख रहे हैं? इसे तो बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन 2019 में ये आंदोलन करके झारखंड राज्य अलग किए। उनका सोच कुछ अलग थी यहाँ के लोगों के प्रति। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग काफ़ी डेवलप करें, उसके प्रति बहुत सारा चीज़ थे। 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड अलग हुई थी, जिसमें बाबा बहुत कुछ सपने देखे थे, जिसके आते ही यहाँ का राज्य अलग होने के बाद ये गवर्नमेंट जो है आपका बीजेपी गवर्नमेंट का यहाँ पे शासन हो गया, जिससे
सारा काम नहीं हो पाया। ये लोग अलग तरह का सोचे, यहाँ का लोगों को छल करने का, लूटने का और लड़ाने का ही सोचे ये लोग। लूटने का और लड़ाने का काम जो है भाजपा ने किया, राज्य बनते ही जो है इन सभी चीजों पर भाजपा काम करने लगी, आप हाँ। ऐसा कह रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। राज बनते ही भाजपा के लोगों ने यहाँ लूटने का ही काम किया है। केंद्र में जो भी केंद्र की जो सरकार है, वो भाजपा का अथी से सब लूटने का ही काम किए हैं, यहाँ के लोगों को लड़ाने का काम किया। झारखंड को भाजपाइयों ने लूटा और यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाया। अच्छा, हमको ये बताइए दादा कि जब झारखंड अलग राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, आपकी उम्र कितनी थी? उस समय मेरी उम्र लगभग 25-26 की थी। हम भी नौजवान थे। हम लोग भी बहुत कुछ सपना देखते थे कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ अच्छे मुकाम पे रहेंगे, पर ये कुछ नहीं हो पाया। मतलब आप लोग भी जो है वो सपना संजोए थे कि झारखंड अब बन गया है, हम लोगों को अब यहीं पर पहचान मिलेगा, हमें अधिकार मिलेगा, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाया। नहीं हो। कारण क्या लग रहा है आपको? इसमें कारण क्या है कि जो गवर्नमेंट थी वो कुछ यहाँ पे किए नहीं, और बहुत से हम ही लोग किस सरकार की बात कर रहे आप बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? हैं? झारखंड अलग होने के बाद में यहाँ के लोग कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं किए, सब पलायन कर गए अपने बाहर जाके। पढ़ाई में भी ये लोगों को कुछ ऐसा नहीं दिया गया जो पढ़ नहीं पाया। सभी को एक तरह से देखा जाए तो सभी लोग को आपस में लड़ा के लोगों को, नौजवान को नशे की आदत करा दिया ये लोग। अच्छा, भाजपाइयों ने लोगों को नशे की आदत भी डलवा दी है? बिल्कुल, ये भी किया ये लोग आपस में सभी को लड़ाया, कोई रोजगार नहीं दिया, जिससे नौजवान लोग अपना ये नशे की आदत में चले गए। यानी कि झारखंडियों के साथ बहुत बड़ा इन लोगों ने छल किया। बिल्कुल छल किया है लोग, बहुत ज़्यादा छल किया है लोग। अगर यहाँ पे रोजगार देते हैं ये लोगों को तो लोग पलायन नहीं करते, बाहर नहीं जाते हैं। आपका पढ़ाई में भी जो है वहाँ भी कुछ ये लोग छूट दिए नहीं, जिससे काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कत हुई, नौजवान लोगों को बहुत दिक्कत हुई। अच्छा दादा, आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं, आदिवासी से आते हैं, और जिस झारखंड प्रदेश की अभी हम बात कर रहे हैं, अगर 15 नवंबर 2000 पहले से हम लोग बात करते हैं तो ये राज्य बिहार में था, एकत्रित बिहार में था। 10वीं पठारी का इलाका ही हुआ करता था, जो आदिवासी बहुल्य था, और उसके विकास को लेकर के सबसे ज्यादा बातें होती थी। क्या लग रहा है कि इस 25 वर्ष की यात्रा जो झारखंड का रहा है, आपका समाज कितना विकास किया है इस 25 वर्षों में? जो बातें आदिवासी समाज के लिए राजनीतिक पार्टियां करती थी, जो उनसे वादे करती थी, क्या उस तरह से आपके समाज का विकास हुआ है? हम लोग का समाज का उस तरह का विकास नहीं हुआ। जब तक आपके बीजेपी गवर्नमेंट थी, 17 साल वो लोग शासन किए, इसमें हम लोग को समाज के लिए वो लोग कुछ किए ही नहीं। केवल वोट लेने का ही सोचे ये लोग, वोट लेने का सोचे, और एक भी यहाँ के लोगों को कुछ दिए नहीं। ये अपना राज किए और शासन किए और लूटते रहे अभी तक। मतलब भाजपा जो है सो आप लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया? हाँ। क्या कहती थी भाजपा? जब भाजपा के लोग आप लोगों के पास आते थे उस समय, तो क्या जो है सो बातचीत होती थी समाज के बीच में उन लोगों को लेकर के? वो लोग समाज के लोगों से क्या कहते? समाज के बीच में वो लोग रोजगार देने की बात करते, बड़े बड़े वादे करके चले जाते थे, पर जब वो अपने शासन पे आ जाते थे तो जो भी वादे करते थे वादे पे वो खड़ा नहीं उतरते थे। अगर हम गुरु जी की बात करें, आदिवासियों के बड़े मसीहा के तौर पर, राजनीतिक सामाजिक विचारधारा के तौर पर वो जाने जाते हैं, अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। राज्य बनने के बाद राज्य के लोगों ने ये मांग किया था क्या कि झारखंड बनने के बाद झारखंड का मुख्यमंत्री अगर हमारा कोई होगा तो वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन होंगे? ऐसी कोई मांग उठी थी क्या, और मांग उठी तो फिर क्या हुआ उसमें? हम लोग का दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी जब थे तो उसका मांग उठी थी कि वो सरकार बने, वो आदिवासी के हितैषी थे, वो बहुत कुछ चाहते थे अपने लोगों को करने के लिए, और जब भी वो आए तो आदिवासी के लिए, यहाँ के जितने भी हैं वो सबके लिए बहुत कुछ सोचे वो, पर उनको बार बार वो शासन पे कर नहीं पाए वो, यानी किसी तरह से उस शासन को गिरा दिया जाता था। अच्छा, मतलब भाजपा के लोग षड्यंत्र के तहत
गुरुजी को खूब परेशान किए। खूब काफ़ी परेशान किए। और धीरे-धीरे आज का डेट में देखिए हमारे युवा मुख्यमंत्री जो अभी 6 साल से हैं, वो धीरे-धीरे काफ़ी अच्छा विकसित कर रहे हैं। हर गाँव में जोड़ रहे हैं सभी को, महिलाओं को अब जोड़ रहे हैं, छात्रों को जोड़ रहे हैं, किसानों को जोड़ रहे हैं, सब चीज़ उसको देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, झारखंड कितना बदला इस 25 वर्ष में? क्योंकि जब आप 25-26 साल के थे तब झारखंड अलग हुआ और आज 25 साल हो गया, 50 पार कर गए आप। पहले की जो तस्वीरें झारखंड की थी, उस समय भी झारखंड आप लोग घूमते होंगे, कहीं न कहीं जाते ही होंगे। तो उस समय की जो तस्वीरें गाँव घर की आप लोग देखते थे और अभी की जो तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, कितना परिवर्तन नज़र आ रहा है आप लोगों को? हम बोलना चाहेंगे कि अगर 100% में अगर झारखंड को दिया जाए तो 40% अभी विकास हुई है। वो भी हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व नेतृत्व में। मतलब उतना काम हेमंत जी हाँ, ने किया है। लगभग हाँ, इतना काम हुआ और उनके रहते हुए और भी विकास हो रही है। अच्छा, आदिवासी समाज के बीच में आज भी शिक्षा का घोर अभाव है। जबकि इस समाज के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, जो भी सरकारें रहती है सत्ता में केंद्र से लेकर के राज्य तक, ये सभी लोग आदिवासी समाज के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण करते हैं, योजना बनाते हैं। क्या शिक्षा आज भी जो उनके बीच में घोर अभाव है, आखिर उन योजनाओं का क्या होता है? क्या वह योजना जो सवाल है लोगों के बीच का, आदिवासियों को छलने के लिए होता है, आदिवासियों को ठगने के लिए होता है, या फिर आदिवासियों का एक बड़ा वोट उस राजनीतिक दल को मिल जाएगा, इसीलिए वो लोग जो हैं वो बड़े-बड़े वादे करते हैं? क्या लग रहा है? अभी जो सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसने हमेशा आदिवासियों को छलने का काम किया है। हमेशा बड़े-बड़े वादे करके उसके बाद सरकार अपनी बैठने के बाद में जीतने के बाद वो कभी उस पे नहीं उतर पाते, खड़े नहीं उतर पाते हैं। जिससे यहाँ के हम लोग आदिवासी को काफ़ी दिक्कत होती है। जल, जंगल, ज़मीन आदिवासियों की पहचान रही है, लेकिन जिस तरह से उनसे जल छीन लिया जा रहा है, उनसे जंगल छीन लिया जा रहा है, उनसे ज़मीनें छीन ली जा रही है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या मानते हैं? आप लोग गाँव घर जाते हैं, उस समाज से भी आप आते हैं। अगर जल, जंगल, ज़मीन नहीं रहेगा, तो क्या लग रहा है कि आदिवासी बच पाएँगे? जल, जंगल, ज़मीन अगर नहीं रहती है तो हम लोगों का आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगी। और इसके लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सभी जगह बहुत अच्छे से योजना ला रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी इसमें थोड़ा कुछ बेनिफिट हो रही है। कौन जल, जंगल, ज़मीन को उजाड़ने में लगे हुए हैं? आदिवासियों को खत्म करने में कौन लोग लगे हुए हैं? जो सवाल आजकल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना। जल, जंगल, ज़मीन को उजाड़ने में ज़्यादातर यहाँ केंद्रीय शासित जो राष्ट्र है भाजपा, वो उजाड़ने की काम कर रही है। उजाड़ने के काम कर रही है। हाँ, अच्छा। ये सारी जगह लूट कर बना दिए। अब कहीं भी जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, झारखंड देखिए, और भी जगह हैं, यहाँ पे सब वो केवल लूटने का ही काम कर रहा है और उजाड़ने का काम कर रहा है। आदिवासी कैसे बचेगा? आदिवासी अगर उसको बचाना है तो हम लोग को जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए अपने खुद आना होगा, अपने समाज को एकत्रित करना होगा। जिस तरह से हम लोग को अंग्रेज के समय जो बिरसा मुंडा हो गया, सिद्धू कान्हू हो गया, फूलो झानो हो गए, जिस तरह से ये लोग लड़ाई करके बचाएं, उसी तरह के हम लोग को भी आना होगा। और हम लोग ये बंदूक ये सब उठाने का काम नहीं पड़ेगा, तीर धनुष से ही हम लोग को निकालना पड़ेगा ये लोगों को। तब लड़ाई करना होगा, एकत्र होके, इकट्ठा होके। हम लोग अभी तक एक तरह से देखा जाए तो अभी बहुत अधिक क्या बोलते हैं उसको, बर्दाश्त करके हैं, है ना? तो वो हम लोग को फिर उजागर करना होगा और एक बार हम लोग को उतरना पड़ेगा अगर नहीं मिलता है तो। फिर से आने की बिरसा के तर्ज पर आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज को सड़क पर उतर करके एक उलगुलान करना होगा। हाँ, बिल्कुल उलगान करना होगा हम लोग को, तब हम लोग का जल, जंगल, ज़मीन बचेगी। तो दादा, आदिवासी समाज के जो अगुआ जल, जंगल, ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ता है, जो संघर्ष करता है, वैसे लोगों को चिन्हित करके जो अपराधी होते हैं, जो ज़मीन के बड़े कारोबारी होते हैं, जो बाहर से आकर के यहाँ गिरोह चलाते हैं,
इस 25 वर्ष के झारखंड में देखिए तो अनगिनत आदिवासी समाज के अगुआ लोगों को मौत की घाटे उतार दी गई। आखिरकार कैसे जो है सो समाज के लोग आगे आएंगे और कैसे जमीनें बचेगी? इसके लिए हम लोग को एकत्र होना होगा जब एक जगह, और हम लोग को अपना सभा करके सारे चीज़ को बचाने का उपाय करना होगा। नहीं तो ऐसी बीजेपी गवर्नमेंट हम लोग को आपस में लड़ाते रहेगी और एक दूसरे को मारते रहेंगे ये लोग। सरना धर्म कोड आप लोगों की एक पुरानी मांग है, सीधे तौर पर आपकी वो पहचान की बात है। क्यों नहीं आप लोगों को सरना धर्म कोड दिया जा रहा है? क्या कारण आप लोगों को लग रहा है? समाज में जब आप लोग बैठते हैं क्या चर्चाएं होती हैं? केंद्र में शासित जो सरकार है, जो आदिवासियों की हितैषी बताती है, क्यों नहीं आप लोगों को सरना धर्म कोड दे रही है? देखिए, राज्य से हम लोग सरना धर्म कोड के लिए यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से सब करके भेज देते हैं, पर आपका केंद्र में शासित जो सरकार है वो इसको नहीं करते हैं। क्या मंशा है उसका? उसका मंशा है कि यहाँ के लोगों को भला पोसा अगर वोट ले, वादे करे बड़ा बड़ा और अपने राज्य चलाएं, अपना राज्य चलाएं। हाँ, लेकिन इन लोगों को सरना धर्म देने का इन लोग को है नहीं। क्या रणनीति है फिर अगर सरना धर्म कोड नहीं मिलता? अगर सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे अपना ये धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नहीं होगा दिल्ली तक जाएंगे, पर इसी लड़ाई करेंगे, नहीं होगा फिर हम लोग अपने पारंपरिक हथियार के साथ उतर के फिर राज्य में अथी करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। 25 वर्ष में झारखंड ने 13 मुख्यमंत्री देखे, और इस 13 मुख्यमंत्रियों में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेहतर मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसका रहा है तो क्या कहेंगे? हम यहाँ कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और भी मुख्यमंत्री जो हैं उससे ज़्यादा अच्छे काम किए और आगे कर भी रहे हैं, और यही आदिवासी मूलवासियों का हितैषी भी है ना। बाकी लोग तो केवल वोट लेने ही जानते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं, और इससे बढ़कर और कोई भी नहीं होगा। मतलब इतना उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है हम लोग का। अच्छा, 5 वर्ष अगला अगर झारखंड के संदर्भ में आपसे पूछा जाए कि क्या रोड मैप होना चाहिए शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, आपके नजरिए से वो रोड मैप अगला 5 साल कैसा होना चाहिए? रोड मैप हम आपके शिक्षा के आधार पे आज हमारे जो मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो आपके शिक्षा पे भी ध्यान दे रहे हैं, आपका महिला पे भी ध्यान दे रहे हैं, हाँ किसान पे भी ध्यान दे रहे हैं, आपका बिजली का भी जो हो रहा है किसान का उसमें ध्यान दे रहे हैं, और आपका युवाओं का पढ़ाई के लिए भी बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके नज़रिए में ये रोड मैप कैसा होना चाहिए? मतलब आप कैसे देखना चाहते हैं? आप जो कह रहे हैं हेमंत जी के संदर्भ में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आपके नज़र में वो रोड मैप क्या होना चाहिए? कैसे सरकार को काम करना चाहिए? कैसे युवाओं के हाथों को मजबूत करना चाहिए? कैसे महिलाओं को सशक्त करना चाहिए? कैसे झारखंड को विकसित राज्य बनाना चाहिए? आपके नज़र में वो क्या है जो सरकार को करना चाहिए? देखिए, सरकार को अभी तक जितना ध्यान दे रही है बिल्कुल वो महिलाओं पे ध्यान दे रही है। इनका सबसे अच्छा है मैया योजना, आपका ये क्रेडिट कार्ड एक हो गया, हाँ किसानों तक गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, राज्य के खिलाड़ियों को वो प्रोत्साहित दे रहे हैं, वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी पे अभी जोड़ रहे हैं। ये धीरे धीरे सरकार अपनी दिशा पे चल रही है। अच्छा, स्थानीय नियोजन नीति अब तक लागू नहीं हुआ है दादा, क्या लग रहा है कहाँ पर जो है रोड़ा आ रहा है? क्यों झारखंडियों को उनकी पहचान इस 25 वर्ष में नहीं मिला है? स्थानीय नीति हमारे राज्य सरकार से यहाँ से चली जाती, केंद्र से वो पता नहीं क्यों नहीं करती है, केवल वोट के समय बड़ी बड़ी वादा करके चली जाती है। अभी तक तो कुछ देख भी नहीं रहे हैं उस सबको, चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये लोग बिल्कुल इसके बारे में सोचते ही नहीं है।
वो चाहते हैं कि यहाँ का जो लोग है वो और भी गरीब होते जाए और जितना खनिज पड़ता है सब हम लोग लूट के ले जाए। पर बहुत जल्दी स्थानीय नीति हम लोग हेमंत सरकार लागू करेंगे। तो 25 वर्ष की यात्रा पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ वीरू तिर्की का। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि झारखंड की ये 25 वर्ष की यात्रा जो है वह यात्रा बेहद ही उतार चढ़ाव भरा रहा। झारखंडियों ने जो सपना देखे थे, हकीकत ये है कि उनके सपनों को अब तक पंख नहीं मिला है। उनके सपने आज भी अधूरे हैं और उस अधूरेपन का असली जो गुनहगार है वो भारतीय जनता पार्टी है। वो इसलिए है क्योंकि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद झारखंड का नीति निर्माण करने का जिम्मेदारी, झारखंड के सपनों को, झारखंड को विकसित राज्य बनाने की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर दी गई। बाबूलाल मरांडी के हाथों में नेतृत्व दिया गया, लेकिन इन लोगों ने झारखंड को विकास करने की जगह झारखंड को दोनों हाथों से लूटने और लुटवाने का काम किया है और आज भी यह अथावत जारी है। लेकिन 2019 में जब इंडिया गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली बनी तो यह सरकार झारखंडियों के हित में काम कर रही है, झारखंड वासियों के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है और बहुत तेजी से यह सरकार काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जो सपना दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने देखे थे, उनके सपनों का झारखंड इस अबुआ सरकार के कार्यकाल में ही पूरा होगा। बस झारखंडियों से एक आग्रह है कि मिलजुल करके आप लोग रहिए और एक सशक्त झारखंड बनाने के लिए आप लोग मजबूत होइए, संगठित होइए। आदिवासी समाज को अपना सरना धर्म कोड लेने के लिए भी संगठित होना पड़ेगा। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, रुनिया झुनिया जैसे तमाम जो झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके तर्ज पर फिर से एक बड़ा आंदोलन उलगुलान करने की जरूरत है। तभी जाकर के हमें हमारा अधिकार और पहचान मिलेगा। आप देखते रहिए द जनसभा और लगातार ऐसे ही शख्सियतों से इस झारखंड के 25 वर्ष की यात्रा पर बातचीत करके उनकी प्रतिक्रिया हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।